मतलब बड़े आश्चर्य और अचरज और कौतूहल की दृष्टि से देखते हैं कि कैसी बात कर रहे हो आप, कैसी बेवकूफी वाली और कैसी विचित्र बात कर रहे हो। जिसके पास भी बात करते हैं वो आदमी सोचता है कि कैसी कैसी फिजूल बात, जो समाज से बिल्कुल उल्टी, जो धारा बह रही है बोले उससे उल्टी बात करें कि साहब ये पढ़ाई मत कराओ, ये अब हम तो हमारे जितने भी लोगों को बोलते हैं वो इतना आश्चर्य करते हैं कि कैसी बात करते हैं मतलब। और रही रिलेशन की बात, तो रिलेशन वाले सब जने समझते कि पागल है, बेवकूफ है। हाँ, जबकि असली बात यह है कि वो उससे कुछ मिल ही नहीं रहा और उससे डैमेज हो रहा है। यही है ना, आदमी के पास में अपनी खुद की अकल रही नहीं और बाजू में कोई देने वाला मिला नहीं। तो क्योंकि जब समाज में किसी के पास अकल बची ही नहीं तो फिर मिलेगी कहाँ से हैं। और भगवान की शरण जाने का विज्ञान मिला नहीं तो फिर वहाँ से भी थोड़ी बहुत मिलती तो वो भी बंद कर लिया रास्ता। तो अब हाल भी क्या करे। महाराज जी कहते थे, श्री ऋषिकेश वाले महाराज जी बोले देखो खुद के हिये की उपजे नहीं और किसी की माने नहीं हैं, तो फिर वो कल्याण होवे कैसे बताओ भाई। खुद को तो प्रेरणा जगे नहीं और जो प्रेरित करता है उसकी माने नहीं, तो कल्याण होवे तो होवे कैसे बताओ। तो यही हाल सबका है। हैं, अब कल देखो ठाकुर जी कृपा से कितना बढ़िया दृष्टांत आ गया था, कितना बोझ के तले दब रहे थे बेचारे हैं। ऐसे लग रहा था ये यहाँ मरेंगे कहीं किसी और के दरवाजे पे आके मरेंगे। कितने परेशान थे, कितना दुख तकलीफ और कष्ट है। अब ऐसे व्यक्तित्व कैरेक्टर को समाज देख के कहता है कि यार रहने दो अपने, तो मतलब नहीं। क्योंकि वो ज्ञान इतना झाड़ते हैं ना, वो देखते हैं कि इन्होंने सारा जिया है। वो देखो वो कहते हैं कि शास्त्र में ये लिखा है, इसका ये रेफरेंस है, हैं अध्याय 2 श्लोक 7, इसका ये रेफरेंस है, इसका ये रेफरेंस है। आदमी देखता है इसने तो ज़िंदगी बर्बाद कर दी पढ़ पढ़ के, और उस पढ़ाई का परिणाम यह है कि माथा ख़राब कर लिया अपना। तो ऐसा माथा हमको नहीं ख़राब करना भैया, इसलिए बढ़िया है कि हम तो पढ़े ही ना। तो वो इन शास्त्रों से अश्रद्धा और कर लेता है, उसको पता ही नहीं है कि भाई कर क्या रहे हैं। और मूल वजह ये भी है, ऐसे इस अपराध में एक ये भी बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि हमें लोग फिर देख देख करके इनसे अश्रद्धा करने लगते हैं। जब हमारा जीवन, क्योंकि हमारा जीवन तो जब भी बनेगा जब हम शास्त्र की मानेंगे, किसी साधु संत की मानेंगे, हैं श्री गुरुदेव की मानेंगे, तब तो जीवन में लाभ दिखता है। वो जीवन तो वैसा हमने बनाया नहीं और हम गाते रहते हैं, देखो जी वो महाराज जी, देखो जी वो शास्त्र, देखो जी वो ये कथा। तो आदमी देखता है कि ये पागल घूम रहा है, अब मुझे और पागल बना देगा वैसा, तो मुझे नहीं बनना। तो मूल वजह ये भी है। और मान लो कोई पढ़े ही नहीं, लिखे ही नहीं, जावे ही नहीं, कहीं आए ही नहीं, कुछ भी नहीं करे, तो फिर कम से कम वो ये तो नहीं कहेगा देखो जी इसमें ये लिखा है जैसे उसमें ये लिखा है। तो उस अपराध से भी बचेंगे। तो और शास्त्र की, सत्संग की और जिज्ञासाओं की इतनी बारीकियां हैं जो हमको पता ही नहीं है, बिना गुरु के सानिध्य से पता ही नहीं लगती है, और हम अपराध पे अपराध बनाते रहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट कहते हैं कि अश्रद्धालु को नहीं कहना चाहिए। जिसकी बुद्धि या श्रद्धा मेरे में नहीं है उसको बिल्कुल नहीं कहना चाहिए श्रीमद् भगवद गीता के बारे में। अब आजकल तो पूरा मैनेजमेंट चलता है श्रीमद् भगवद गीता का, वहाँ चाहे कोई कैसी भी बुद्धि वाला बैठा हो सभी को बताया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, अब क्या करें, क्या कह सकते हैं। तो अपने को वही बात है, सनातन का मूल सिद्धांत, किसी को नहीं समझाना है, खुद को समझाना है। जब खुद समझ जाएंगे तो ब्रह्मांड समझ जाएगा, ये समझो। क्योंकि जो ब्रह्मांड है वो आपका पिंड भी है, जितना कुछ ब्रह्मांड में घटित हो रहा है वो आपके पिंड में भी घटित हो रहा है। इसलिए अपना पिंड को सुधार लो, ब्रह्मांड स्वतः ही सुधर जाएगा। यही मूल सिद्धांत है। इसमें क्या होता है श्री गुरु जी, कुछ भावना भी रहती है ना आदमी की, भाई चलो उनको भी मिले। तो ऐसे ही एक बार मैंने एक प्रयोग किया अपने एक बहुत ही निकट संबंधी के साथ में। मैंने उनको कहा, मैंने कहा जी देखो ये ऐसी ऐसी बात है, मैंने कहा ये सब कुछ है। तो उन्होंने कहा ये जितने भी ज्ञान बढ़ते हैं ना, बोले हम आपको बोले उससे चौगुना ज्ञान दे सकते हैं हम, और ये सब बातें बोले है ना कहने सुनने की है खाली। मैंने कहा भाई ठीक है, आपको उससे पता चल गया ना भाई, आप वो ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो पहले बोझ इतना उनके ऊपर सिर पे है उस चीज का बोझ कि वो समझ रहे हैं कि हमसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं है।
अब परेशानी में है, लेकिन अब वो उसका कोई इलाज ही नहीं है। मैंने कहा भाई ठीक है, फिर हमने आखिर में सोचा भाई ठीक है, जब ठाकुर जी की इच्छा होगी जब मानेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, अपन खाए फिर। एक सज्जन है हमारे यहीं पास में, ये ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 2 किलोमीटर यहाँ से। और वो सज्जन इतना बड़े विद्वान है, कहने मतलब है विद्वान मतलब संसार की दृष्टि से, और अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, और उनकी श्रीमती कॉलेज की प्रिंसिपल हैं। अब वो सज्जन ने अथा बड़ी लाइब्रेरी बना रखी है, और दिन रात बस पढ़ने का ही एक क्रेज है उनको। बस कोई पुस्तक मिल जाए लाओ पढ़ लेते हैं, और पूरी रट लेते हैं कि इसमें कहाँ क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। और जीवन में यदि आप उनके देखोगे ना, तो एक अक्षर भी किसी पुस्तक का नहीं घुसा है, एक अक्षर जीवन में नहीं घुसा। और उसका परिणाम क्या है, वो आज एक ऐसे परिणाम को प्राप्त हो चुके हैं जिसको कहना और बताना और ये करना भी अपराधी है। कहना मतलब है कि बिल्कुल ही एकदम पागल हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत बारीक विज्ञान हर चीज़ का बनाया हुआ है। जब ठाकुर जी ने भोजन बनाने का, भोजन पकाने का, भोजन पाने का सब विज्ञान बनाया है, बैठने का, उठने का, लेटने का सारा बारीक विज्ञान दिया है, तो क्या इन सदग्रंथों का नहीं दिया होगा? बुद्धि तो जीवन में सब, शरीर में सबसे बारीक जो एक चीज़ है, या मान लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, वो तो ब्रेन ही है। तो ब्रेन के लिए कोई विज्ञान नहीं दिया कि ब्रेन कैसे उपयोग करना है, क्या इसका सदुपयोग है, किस तरह से बचाना है, कैसे इसकी रक्षा करनी है। उसका भी तो कुछ तो विज्ञान दिया होगा। ऐसे थोड़ी कुछ भी उठा लो पढ़ लो, कुछ भी उठा लो कोई बात नहीं, कुछ भी कर लो, ऐसा नहीं है। हर चीज़ का परमात्मा ने एक विज्ञान दे के ही भेजा धरा पे सबको। उसका सदुपयोग नहीं करने से वो फिर परिणाम जो है वो हानिकारक है, समाज को फिर वो लाभ नहीं होते हैं। बस खुद भी दुखी रहता है, समाज भी दुखी रहता है। अच्छा, उसमें उनका सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है ना, वो ये है कि हर व्यक्ति उनका सम्मान करता है। हर व्यक्ति ओ साहब, ओ अजी आइए साहब आइए, और वो वाह साहब क्या बात है, आपका क्या हुनर है। तो वो लोकेश नाथ की वजह से वो ये समझते हैं कि भाई हमसे ज्यादा कुछ जानता ही नहीं है, क्योंकि सब जने यही कहते हैं ना, हाँ साहब आप बहुत बड़े कलाकार हैं, सब बहुत बड़े फनकार हैं, बहुत बड़े ऐसे हैं। वो अब इस बात को झेल ही नहीं पाते कि भाई हमसे भी ऊंची कोई चीज मिल सकती है हमारे को। यही है। चलो कोई नहीं, वो तो भगवान भला करे सबका। जब हम अपना खुद का भला कर लें पहले, तो फिर कोई बात नहीं, सबका ही भला हो जाएगा। लेकिन खुद का भला होना ज़रूरी है। यदि हमने खुद का भला कर लिया और वो यदि हमसे संबंधित बने हुए हैं और हमारे समाज के हैं, तो निसंदेह समाज तो हमारा ही है, तो हम समाज में रहेंगे ही रहेंगे, कहीं गायब तो होने वाले नहीं हैं। तो जब हम जिस समाज में रहेंगे, उस जहाँ रहेंगे, उस राष्ट्र देश कालखंड का हम भी कल्याण करेंगे ना। तो यही बात है कि हम हमारा कल्याण कर ले, बस ये ज़रूरी है। परम पूज्य श्री सेठ जी और भाई जी महाराज जब समय आए थे यहाँ पे, तो उस समय इतना इस वैश्य कम्युनिटी में इतना ज़्यादा एक प्रवाह बन गया था भक्ति का, एक अलग ही जुनून छा गया था लोगों को। तो बड़े बड़े कैरेक्टर जो थे वो सारे भक्ति में इतना प्रविष्ट कर गए थे। क्यों? क्योंकि वो एक उस समाज में एक ऐसे व्यक्तित्व खड़े हो गए थे। तो समाज क्या है कि एक लीडर खोज रहा होता है, एक चाहता है कि मुझे एक नेतृत्वकर्ता मिल जाए। तो उस नेतृत्वकर्ता, एक सेनापति, एक गाइडर के गाइडेंस में हम काम कर लें। फिर वो क्या है कि उनकी जो कुछ हल्की फुल्की भी एक सद्विचार होते हैं, एक सकारात्मक जो उनकी कार्यशैली होती है, उसको एक बल मिल जाता है। तो बल मिल जाता है, फिर वो बल अपना काम करता है। तो इसलिए हमें अपना सुधार करना है और बारीकी से करना है। यदि कोई हमारे को अपनी कमी बता रहा है, तो उसको आप इनाम दो, रोज़ इनाम दो कि देखो साहब हमारी को कमी बताओ हमारी, फिर आप दुरुस्त करते रहो, कमी बताओ दुरुस्त करते रहो, कमी बताओ दुरुस्त करते रहो। तो इसी तरह से जीवन पूर्णता के लिए मिला है। तो जब हमारा अपना जीवन पूर्ण हो जाएगा, तो पूर्णता का तो परिणाम जो है प्रकाश ही होता है, प्रपंच नहीं होता वहाँ पे। तो हर आदमी अपने आप पे स्वतः ही जो है वो खुद ही अपने आप सुधर जाता है फिर। इसलिए खुद के सुधार की ज़रूरत है, जगत के सुधार की ज़रूरत नहीं है। राधे राधे।